हेलो दोस्तों, क्लास 11th मैथ्स चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम देखते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, जनरली स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल जेड से, और इसको हम लिखते हैं कैसे, ए प्लस आई बी की फॉर्म में। ए जो है ये हमारा रियल नंबर होता है जिसको आर ई बोलते हैं। ठीक है, ए हो गया रियल नंबर, और ये जो दूसरा नंबर है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर, आई एम जेड बोलते हैं। और ये बी हो गया इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। यानी हमने इसको रियल नंबर बोला और इसको पूरा क्या बोला, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर। अब उसमें एक आई वर्ड दिखाई दे रहा है। ये जो आई वर्ड है इसका नाम है आयोटा। इसको आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर जो है रियल नंबर इमेजिनरी नंबर दोनों को बताता है, और फाइनली तब जाकर बनता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने जेड से डिनोट किया, तो अब पढ़ते हैं एक नया टॉपिक हमारा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या करता है, यानी जेड बार होता है। जनरली कॉन्जुगेट को हम जेड बार से कहते हैं। अब ये क्या करता है, साइन चेंज कर देता है, ए माइनस आई बी। आपने ध्यान से ऑब्जर्व किया होगा क्या कि z मेरा क्या है, a प्लस आई बी है, लेकिन i के आगे साइन पॉजिटिव है, बट यहाँ पर i के आगे साइन क्या है, नेगेटिव। अगर वहां नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव जाएगा, वो पॉजिटिव है तो नेगेटिव। इसको कहते हैं कॉन्जुगेट। फिर उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं मॉडुलस। मॉडुलस की बात करें तो जनरली मॉडुलस जो है इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका फॉर्मूला है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी ए और बी के ही एलिमेंट लेने हैं, आई को इग्नोर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की बात करें तो जनरली हम इसको z इनवर्स भी बोलते हैं। अब z इनवर्स की बात करें तो z बार यानी कॉन्जुगेट अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया किसका, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का। अब इनवर्स को हम जैसे तुम जानते ही हैं, जैसे z इनवर्स बोला है तो 1/z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारी कुछ आइडेंटिटी है। इसके अलावा कुछ और भी आइडेंटिटी है, जैसे z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इसका मॉडुलस है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई, तो z1 का कॉम्प्लेक्स, z1 का मॉडुलस और z2 का मॉडुलस, यानी कि दोनों को सेपरेट किया जा सकता है। एक और एग्जांपल, एक और फॉर्मूला, z1 अपॉन z2, ये दोनों मॉडुलस में है, तो आप दोनों का सेपरेटली मॉडुलस लगा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आइडेंटिटीज हो जाएगी। यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने देखा क्या, z से रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस आई बी से। a हमारा रियल नंबर, b हमारा जो आई बी है वो इमेजिनरी नंबर। अब उसमें आई वर्ड है जो इसको हम आयोटा कहते हैं। फिर कॉन्जुगेट मैंने बताया z बार, जिसको a माइनस आई बी, यानी कि प्लस में है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। फिर मॉडुलस कहता है क्या, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए और बी के एलिमेंट को स्क्वायर कर देना। फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता है z इनवर्स इक्वल टू z बार अपॉन z मॉडुलस का स्क्वायर करना है। फिर उसके बाद z1 और z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर है, उनका अगर मॉडुलस दे रखा है तो आप दोनों का अलग अलग सेपरेटली मॉडुलस कर सकते हैं। अगर वो दोनों डिवाइड में है और दोनों का मॉडुलस है तो आप सेपरेटली उन दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। अब क्या एडिशन में अगर हम देखें तो z1 अगर z2 ऐड करना है तो सिंपली तरीके से आप z1 z2 ऐड कर सकते हैं। अगर ये ऐसे है तो सेम वही कॉन्सेप्ट है, आपको क्या करना है, दोनों डिफरेंट नंबर को ऐड करना है, फिर उसके बाद उसका मॉडुलस सॉल्व कर देंगे। फाइनली पहले आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर उसके बाद आप उसका मॉडुलस सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ प्रॉपर्टीज। इसके अलावा कुछ और आइडेंटिटीज है, जैसे कि मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर को देखो कैसे पता लगाएं कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर, इन दो डिफरेंस में समझ लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं रियल नंबर की। रियल नंबर में अगर हम बात करें तो नेचुरल नंबर भी आता है, फिर उसके बाद होल नंबर भी आता है,
फिर उसके बाद इंटीजर भी आता है, इंटीजर के बाद रैशनल नंबर भी आता है और इरैशनल नंबर भी आता है। ठीक है, और ये सारे नंबर जब मिल जाते हैं तब जाकर इस पूरे नंबर को हम बोलते हैं क्या, रियल नंबर। ठीक है, अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी अगर देखें तो मैंने जैसे कि अभी स्टार्टिंग बताया जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन क्या हम सभी नंबरों को कॉम्प्लेक्स नंबर बोल सकते हैं क्या? जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर लिया 5, 5 इज अ नेचुरल नंबर। देखो 5 क्या है, हमने लिया एक नेचुरल नंबर लिया। अब ये नेचुरल नंबर जो लिया, क्या ये कॉम्प्लेक्स नंबर है? चेक करना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है या नहीं है। तो हम बना सकते हैं इसको कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे, 5 मेरा रियल नंबर और हमने 0 इंटू आई कर लिया। 0 इंटू आई का मतलब हो गया, तो ये हमारा हो गया, ये हमारा हो गया रियल पार्ट, ये हमारा हो गया रियल पार्ट और ये हमारा जो हो गया इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हमने किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जीरो ले लिया, एग्जांपल जैसे जीरो लिया, जीरो इज अ होल नंबर और होल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, सेम कॉन्सेप्ट, जीरो प्लस जीरो आई, तो ये हमारा फिर से क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करते हैं और थोड़ा समझते हैं कि रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। तो एक डेमो ले लेते हैं, एक क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 36 प्लस का, देन एक्स स्क्वायर है तो ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्वायर है वो हो जाएगा वहां पर रूट 36, स्क्वायर रूट बना गया। अब जैसा कि हम जानते हैं ये वैल्यू देता है एक बार पॉजिटिव और एक बार नेगेटिव, किसकी वैल्यू 36 में, यानी एक बार हमें एक्स की वैल्यू 6 मिलेगी और एक बार -6 मिलेगी, यानी दो सॉल्यूशन मिल गए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं दूसरा, बस थोड़ा सा फर्क है, ध्यान से देखना। तो इन दोनों क्वेश्चनों में क्या फर्क है, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क ये है, ये -36 है, ये +36 है। सॉल्व करते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस का 36, अब ये स्क्वायर है, ये जाएगा रूट -36। अब -36 किसी का पेयर नहीं बना पाता है, तो जनरली अगर हम देखें इस क्वेश्चन में तो हम इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √-1 इंटू √36, यानी हमने क्या आइडेंटिटी लगाई, हमने आइडेंटिटी लगाई √a इंटू √b, देन प्रॉपर्टी इनसे बनती है √ab, यानी कि हमने क्या किया, दो डिफरेंट रूट ले लिए और दोनों को मल्टीप्लाई किया तो √ab बन गया। सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, ये नंबर था, मैंने दोनों को स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पर 36 तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस या -6, बट इसकी वैल्यू एक नया नाम आ गया, दैट इज कॉल्ड आयोटा। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया क्या, +-6 आई। तो ये हमारा क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इस तरीके से हमने कैसे देखा कि √-1 की वैल्यू क्या होती है, आई होती है। अब कुछ और समझते हैं इसमें कुछ आइडेंटिटीज। तो आपको याद रखना है √-1 की वैल्यू, तो √-1 की वैल्यू आई होती है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो -1 और आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर आई की पावर 3 की वैल्यू -i होती है और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। अब जैसा कि हम जानते हैं आई की पावर 3 को हम ब्रेक कर सकते हैं कैसे, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और इंटू आई, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आई इंटू -1, देन फाइनल आंसर आपको मिला है -i। सेम यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट, आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू -1, देन आंसर विल बी 1। तो इस तरीके से आपने आइडेंटिटी को समझ लिया, रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके से फॉर्मेट करता है। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ आई की पावर 37, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है आई की पावर -30,
थर्ड पार्ट है आई की पावर माइनस 777, फिर फोर्थ पार्ट है माइनस ब्रैकेट में, फिर रूट -1 की होल पावर 55। इन सब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब जैसा कि हम जानते हैं, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करें, रूट -1 की वैल्यू आई होती है, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आई की पावर 3 की वैल्यू -i होती है, और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। तो ये चार वैल्यू हमें सबसे पहले याद रखनी है, ठीक है। इस चार वैल्यू के आधार पर हम सबकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। आई की पावर 37, देखो आई का टेबल आपको यहाँ पर आई की पावर 37 है, आपको 4 का टेबल पढ़ना है इसमें आसान बनाने के लिए। तो 4 का टेबल पढ़ते हैं। 4 का टेबल, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, ठीक है। 4 9 जा 36, ये नंबर कितना है 37, तो +1, तो 4 9 जा 36 +1 37, इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। फिर उसके बाद आपको आई की पावर 4 इंटू 9 इंटू आई की पावर 1 ये अलग कर देना है। यानी हम इसमें आइडेंटिटी लगा रहे हैं कौन सी, ए की पावर m इंटू ए की पावर n, प्रॉपर्टी कहती थी ए की पावर m प्लस n। इसके साथ एक और आइडेंटिटी लगा रहे हैं कौन सी, यहाँ पर एक और आइडेंटिटी, ए की पावर m की पावर n देन प्रॉपर्टी m इंटू n। तो हम इन दो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं। तो जैसे कि मेरे को दिखाई दे रहा है आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो यहाँ पर फाइनल आंसर क्या मिला 1, 1 की पावर 9 इंटू आई, देन आंसर फाइनल आंसर आई आ गया। आप चाहे आई लिख सकते हैं यहाँ पर, या फिर रूट -1 भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन हमारा, आई की पावर -30। अब देखो पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव है तो हम कैसे सॉल्व करें, तो बहुत ही आसान तरीका है। किसी की पावर नेगेटिव तो रेसिप्रोकल, तो 1 अपॉन आई की पावर 30, ये हमने इसमें आइडेंटिटी कौन सी लगाई, किसी की पावर अगर माइनस होती है तो रेसिप्रोकल वाली आइडेंटिटी लगा दी एक्सपोनेंट एंड पावर में। तो यहाँ मेरी पावर हो गई पॉजिटिव। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सेम वही कॉन्सेप्ट, 4 का टेबल पढ़ना है। 4 8 जा 32, तो 32 तो ज़्यादा हो गया, तो 4 7 जा 28 +2 देन आंसर 30। अब इसको भी फिर से स्प्लिट कर लेते हैं, तो 1 नीचे आई की पावर 4 की पावर 7 इंटू आई की पावर 2। अब आई की पावर 4 की वैल्यू 1, तो 1 की पावर 7, तो 1 की पावर 7 इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू -1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, जैसे कि वो प्रॉपर्टी में दिखाई दे रहा है। देन फाइनल आंसर क्या मिला, ऊपर 1 और नीचे 1 की पावर 7 होगी तो 1, और देन आंसर माइनस, तो हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं -1। अब इसी तरीके से सेम क्वेश्चन यहाँ पर भी है, बस थोड़ा सा लेंथी है। तो यहाँ पर आई की पावर -777 है, तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। पहले आप कर लो आई की पावर 777 को पॉजिटिव बना लिया। अब 4 का टेबल पढ़ना है, तो 4 का टेबल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी 4 के टेबल में ये कब आता है, तो करते हैं डिवाइड इसको 7 7 7, 4 के टेबल से 4 1 जा 4 3, फिर 7 नीचे उतार लिया, 4 9 जा 36, फिर 1, फिर 7 नीचे उतार लिया, 4 4 जा 16, और 1 बच गया रिमाइंडर। तो हमने लिखा क्या 194 + 1, ठीक है। अब ध्यान से देखें, फिर से वही प्रॉपर्टी बन रही है, कौन सी, पावर वाली। तो हम इसको स्प्लिट करके लिख सकते हैं क्या, ऐसे, तो आई की पावर 4 की पावर 194 इंटू आई की पावर 1। अब आई की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है 1, तो 1 की पावर 194, तो 1 की पावर 194 इंटू आई, देन फाइनल आंसर आ जाएगा नीचे आई आ जाएगा, क्योंकि 1 की पावर 194 1 ही होता है, नीचे आ गया आई। अब आई आ गया, जब भी नीचे आई आ गया तो आपको करना है इसमें रैशनलाइज, तो 1 अपॉन आई इंटू आई अपॉन आई, देन फाइनल आंसर ऊपर आई आ गया, नीचे आई इंटू आई, आई स्क्वायर की वैल्यू -1, देन फाइनल आंसर हमें क्या मिला आई अपॉन -1, देन हम इसको लिख सकते हैं -i। तो इस तरीके से हमने तीनों पार्ट सॉल्व आउट कर लिए। अब आते हैं फोर्थ पार्ट को देखे ध्यान से, तो बहुत ही आसान सा है, लग रहा है डिफिकल्ट है लेकिन है आसान। अब ध्यान से देखें, तो माइनस इस जगह हम लिख सकते हैं क्या
ये जो चीज़ है ध्यान से देखें, तो इसकी जगह हम आई रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और होल पावर कितनी है 55। अब इसको स्प्लिट करते हैं पहले, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कोफिशिएंट है क्या 1, तो -1 की पावर कितनी बार 55 बार, तो आई की पावर भी 55 टाइम्स। हमने इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब -1 की पावर अगर 55 है तो मुझे आंसर क्या मिला नेगेटिव। फिर आगे आते हैं, आई की पावर 55 है तो 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 1 जा 4, देन 55 से अगर डिवाइड करेंगे, 55 से डिवाइड करेंगे तो 11 4 जा 44, 12 4 जा 48, 11 5 जा सॉरी 55 से डिवाइड करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। देखो 4 4 1 जा 4 -1 और 4 4 3 जा 12 और रिमाइंडर क्या कितना बचा 3, तो 13 4 जा 52 प्लस 3, तो हम लिख सकते हैं इसकी जगह क्या लिखेंगे 13 और प्लस कितना 3, ठीक है, -1 एज इट इज। अब आई की पावर 4 इंटू 13 इंटू आई की पावर 3, इसको अलग अलग हिस्सों में ब्रेक कर लिया। अब आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, 1 की पावर कितनी 13 इंटू आई की पावर 3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस आई लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया, आई लिख दिया और माइनस लिख दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, 1 की पावर 13 तो क्या आएगा 1 आएगा, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देन फाइनल आंसर हमें क्या मिला आई मिला, ठीक है। तो इस तरीके से हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। ये चारों पार्ट थे हमने सिंप्लीफाई कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी। ए प्लस आई बी की फॉर्म में मुझे करना है, जिसमें ए और बी क्या है रियल नंबर है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। 2 पार्ट है हमारे पास, तो करने की कोशिश करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आई की पावर कितनी है 29 है, तो आई की पावर 29 को 4 8 जा 32, तो 4 7 जा 28 प्लस 1 29। सिमिलरली इसको भी ऐसे ब्रेक करते हैं, तो 1 आई की पावर 4 7 जा 28 प्लस 1 29, ठीक है। अब आई की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो आई की पावर 4 की वैल्यू 1। पहले तो सॉल्व कर इसको ब्रेक कर लेते हैं, जैसे ऐसे आई की पावर 4 इंटू 7 इंटू आई, ठीक है, अलग कर लिया, एक पावर दे दी, प्लस यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट, आई की पावर 4 होल पावर 7 इंटू आई, तो ऐसे बना लिया बढ़िया तरीके से। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो वैल्यू पुट करेंगे तो आई की पावर 4 की वैल्यू 1 इंटू आई प्लस 1 आई की पावर 4 1 इंटू आई, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा और, तो आई प्लस 1 अपॉन आई, इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसको 2 तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं, या तो हम इसका अलग से रैशनलाइज कर ले या फिर एलसीएम ले सकते हैं। तो यहाँ पर ज़्यादा आसान क्या है रैशनलाइज करना, तो रैशनलाइज कर रहा हूँ मैं, आई प्लस 1 अपॉन आई इंटू आई और आई। अब ये ब्रैकेट के अंदर ध्यान से देखें, तो यहाँ पर ऊपर आई आया, यहाँ पर भी आई आया, और नीचे हो गया आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू -1, देन फाइनल आंसर आई प्लस आई और -1 प्लस माइनस माइनस, देन आंसर आई माइनस आई, फाइनल आंसर आपको क्या मिला 0, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट 0, ठीक है। अब एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, ये देखते हैं दूसरा सेकंड पार्ट, जैसे कि पिक्चर में दिखाई दे रहा है। अब इस क्वेश्चन को ट्राई आउट करते हैं। तो इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। अब ये क्वेश्चन है, तो सबसे पहले देखो रूट -1, तो माइनस लगाया पहले, तो मैंने ये बाहर है, इसकी जगह रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं आई, तो मैंने लिख दिया आई। आई की पावर कितनी होल पावर कितनी है 4x प्लस 3, जैसा है वैसे ही लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर फिर से ब्रेक हो रहा है तो ब्रेक करते हैं, तो माइनस आई की होल पावर कितनी है 4x, फिर प्लस है तो मल्टीप्लाई आई की पावर, लेकिन माइनस आई की पावर 3,
यानी हमने क्या किया, इसमें हमने आइडेंटिटी लगाई कौन सी, ए की पावर m इंटू ए की पावर n। देन प्रॉपर्टी कहती है क्या, पावर को ऐड। तो आपके पास ऐड है तो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, उल्टा कर लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो मैंने माइनस आई लिखा है और फिर इसके बाद ये जो 4 नंबर है इसको अंदर ट्रांसफर कर दिया और बाहर x लिख दिया। यहाँ तो मेरे पास माइनस आई, माइनस आई। अब माइनस ध्यान से देखिए तो इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, तो -1 3 बार, और आई की पावर भी कितनी है, 3 बार। सबको सेपरेटली अलग फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। यहाँ पर भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे -1, तो -1 की पावर कितनी बार है, 4, फिर आई की पावर कितनी है, और 4, और फिर दोनों की पावर कितनी है, x। क्लियर, सिंप्लीफाई कर लिया इसको, यानी कि आगे -1 है, 4 ले लिया, फिर उसकी आई की पावर 4 ले लिया इंटू एक्स। यहाँ पर भी हमारे पास देखो ध्यान से, तो कुछ ऐसे ही फॉर्म मैंने जनरेट कर रखा है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई और आसान तरीके से करते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर आ चुका, आने वाला है। अब -1 4 बार है तो +1, और आई की पावर 4 की वैल्यू 1। ठीक है, आई -1 4 बार है तो पॉजिटिव हो गया, और आई की पावर 4 की वैल्यू 1 की होल पावर कितनी है, x इंटू, यहाँ आई कितनी बार है, सॉरी -1 कितनी बार है, 3 बार, तो नेगेटिव, यानी -1, फिर इंटू आई की पावर 3, आई की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस आई होती है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं माइनस आई। ठीक है, अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो माइनस माइनस यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो क्या मिला, प्लस आई मिला। अब यहाँ पर क्या मिला, 1 की पावर x। अब जैसा कि हम जानते हैं 1 की पावर कुछ भी हो, n हो, तब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं 1। चाहे 1 की पावर अगर 10 भी होता है तब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या, 1। तो यहाँ पर भी 1 की पावर अगर x है तो हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 इंटू आई, देन फाइनल आंसर आई आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था क्वेश्चन, जैसे कि ये दिखाई दे रहा है क्वेश्चन है, और इसका सॉल्यूशन ये रहा। नेक्स्ट वीडियो हमारी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, पहले से तैयार है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट -25, फिर +3 रूट के अंदर -4 प्लस 2 रूट -9, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आसान तरीके से सॉल्व आउट करते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं रूट -1 की वैल्यू होती है आई। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का ज़्यादातर इस्तेमाल होगा इसमें। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिखाई दे रहा है रूट -25, तो इसको लिख सकते हैं क्या, -1 इंटू रूट 25, यानी 2 हिस्सों में ब्रेक कर लिया, +3, इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, -1 इंटू 4, फिर प्लस इसको भी अगेन ऐसे कर लेते हैं, -1 इंटू 9। ठीक है, फिर सेपरेटली रूट दे देते हैं, -1 इंटू रूट 25 +3 इंटू रूट -1 इंटू रूट 4 +2 इंटू रूट -1 इंटू रूट 9। अब देखो रूट 25 देन आंसर प्लस या 5, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मैंने बताई रखी है आई इंटू 5 +3, इसकी वैल्यू आई इंटू 4, तो रूट 4 की वैल्यू 2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, +2, इसकी वैल्यू आई, इसकी वैल्यू 3, रूट 9 की 3। सॉल्व करते हैं, ये 5i आ गया, 3 2 जा 6i हो गया, 3 2 जा 6i हो गया, 6 + 6 सबको ऐड कर सकते हैं, 17i। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारा इवेल्युएट करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लेंथी है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो आई की पावर 160, आई की पावर 201, आई की पावर 350, फिर नीचे में भी आई की पावर 75 प्लस आई की पावर 106 प्लस आई की पावर 188। फिर से हम वही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे क्या, कि आई की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आसान ब्रेक करते हैं, आई की पावर 4 का टेबल पढ़ते हैं, 4 4 जा 60, ठीक है 160 हो जाएगा। नेक्स्ट वन 4 5 जा 20, 200 प्लस 1 201,
प्लस आई की पावर 4, 4 9 जा 36 होता है, तो 4 8 जा 32, 32 4 8 जा 32। देखो इसको डिवाइड करते हैं, 350 को थोड़ा आसान बनाते हैं। 4 8 जा 32, 3 बचा 0, 4 7 जा 28 और 2 बच गया, तो यहाँ पर 87। तो हम थोड़ा सा यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 87 प्लस 2, रिमाइंडर जो मिला वो लिख दिया। नीचे भी सेम यही कॉन्सेप्ट लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। आई की पावर 4 से टेबल पढ़ना है 75, तो 18 चौक 72 प्लस 3 75 प्लस आई की पावर फिर से 4 का टेबल, तो चेक करते हैं 106, 4 का टेबल, 4 2 जा 8, 2 6, 4 7 जा 28, 4 6 जा 24 और 2 बच गया 26। तो 26 प्लस 2, अगेन आई की पावर 188, फिर से डिवाइड करते हैं 188, 4 जा 16, 2 28, 4 7 जा 28, रिमाइंडर 0। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 47। ठीक है, तो बस अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। आई की पावर 4 की वैल्यू 1, 1 की पावर 40 प्लस इसको स्प्लिट करते हैं, 1 1 की पावर 50 इंटू 1 बच गया तो आई लिख दिया। यहाँ पर आई की पावर 4, 1 1 की पावर 87 इंटू आई की पावर कितनी बच गई, 2, क्योंकि 2 है। नीचे आते हैं, 1 1 की पावर 18 इंटू आई की पावर कितनी बच गई, 3 प्लस यहाँ पर आई की पावर 4, 1 1 की पावर 26 इंटू आई की पावर कितनी बच गई, 2 प्लस यहाँ पर 1 1 की पावर कितनी, 47। ठीक है, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। अब 1 की पावर 40 तो 1 प्लस यहाँ पर क्या मिला, 1 हो गया, और ये क्या मिला, आई प्लस यहाँ पर आई की पावर 1 की पावर 87 1 हो गया, आई की पावर 2 -1। नीचे आते हैं, आई की पावर 3 तो माइनस आई की पावर 2 तो -1, फिर +1। कुछ कैंसिल है, यस कैंसिल करते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब आपके पास फाइनल आंसर ऊपर आई है और नीचे माइनस आई है, तो आई से आई कैंसिल, देन फाइनल आंसर -1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आप नोट डाउन कर लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। आपको रियल वैल्यू निकालनी है एक्स और वाई की। इफ क्वेश्चन गिवन है 1 + i ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट के अंदर x + iy इक्वल टू 2 - 5i, तो आपको रियल वैल्यू चाहिए, रियल वैल्यू यानी कि रियल नंबर चाहिए, कुछ ऐसा बोल रहा है। तो सिंप्लीफाई करते हैं, पहले तो ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि 1 × x, तो आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 1 × x 1 × इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाई हो जाएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने का फायदा नहीं कि 1 आ जाएगा, आगे का कोफिशिएंट लिखना है तो लिख सकते हो। नेक्स्ट है आई को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आई एक्स हो जाएगा, और आई को जब आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y × i² हो जाएगा, किसके बराबर, 2 - 5i के बराबर। अब यहाँ आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, तो हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे -1, तो x प्लस इन दोनों के पास कॉमन है क्या, i, तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और दोनों से हमने क्या छीन लिया, i छीन लिया। यहाँ पर भी हम देखेंगे i² की वैल्यू -1, तो -y हो गया, इक्वल टू 2 - 5i। सिंप्लीफाई करते हैं, रियल नंबर को अलग करते हैं, तो देखेंगे यहाँ पर इन दोनों के साथ i नहीं है, तो ये हमने अलग कर लिया, x - y, फिर प्लस x + y इंटू आई किसके बराबर, 2 - 5i के बराबर। अब यहाँ पे भी देखिए, तो ये मेरा रियल नंबर और ये मेरा इमेजिनरी नंबर, तो इसी तरीके से दो हिस्सों में बांट देते हैं। इधर हमने लिखा रियल पार्ट और इधर लिखा इमेजिनरी पार्ट।
ठीक है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 2। इमेजिनरी पार्ट क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू -5। सिंप्लीफाई करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं हमारी इक्वेशन ये फर्स्ट हो गई और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड पढ़ते हैं, जैसे कि आप जानते ही होंगे एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में आपने पढ़ा था। बस आपको सॉल्व करना है, x माइनस वाई इक्वल टू 2 और x माइनस वाई इक्वल टू -5। सिंप्लीफाई करते हैं, ये सॉरी ये पॉजिटिव, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू -5। कुछ कैंसिल है, यस ये कैंसिल, प्लस माइनस वाई, यहाँ पर 2x और यहाँ सॉल्व करेंगे तो -3, देन 2 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो x की वैल्यू आ गई क्या, -3/2। अब x की वैल्यू आ गई -3/2। अब y की वैल्यू निकालनी है। आप चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, चाहे सेकंड इक्वेशन में। तो मैंने क्या सपोज करा, इसमें पुट कर दिया। x की जगह मैं क्या पुट कर रहा हूँ, -3/2 माइनस वाई इक्वल टू 2। अब ये नेगेटिव है, उधर जाएगा पॉजिटिव, माइनस वाई अकेला रह गया और ये 3/2 हो गया। एलसीएम 2 2 जा 4 प्लस 3 7/2, माइनस का उधर दे देता साइन, माइनस का -7/2। ये हमारा x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अगला। तो हमारे पास फाइंड द वैल्यू x एंड y निकालना है। फिर से कुछ कंडीशन अप्लाई, 3x प्लस 2iy को मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस आई का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 1 प्लस आई के बराबर। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं, फिर से करते हैं इसको पहले सॉल्व, इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको जैसा मैंने वैसे लिख दिया, 3x माइनस 2iy, लेकिन बगल में मुझे आइडेंटिटी दिखाई दे रही है, कौन सी, यहाँ पे आइडेंटिटी दिखाई दे रही है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab बराबर है किसके बराबर, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 1 जा 10 प्लस 10i। ठीक है, हमने 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया। सिंप्लीफाई थोड़ा सा, तो 3x माइनस 2iy, ये जैसे वैसे लिखा। अब 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस 2 2 जा 4i इक्वल टू 10 प्लस 10i। सिंप्लीफाई करते हैं अब थोड़ा सा और, 3x माइनस 2iy इंटू 4 में से 1 माइनस 3 प्लस 4i इक्वल टू 10 प्लस 10i। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 जा 9x, 3 4 जा 12xi, इसको मल्टीप्लाई 3 2 जा 6iy प्लस माइनस -4 2 जा 8yi स्क्वायर और 10 प्लस 10i जैसा वैसे ही। अब आइडेंटिटी फिर से, आई स्क्वायर की वैल्यू, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1, तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर, तो 9x, तो ये -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 8y। ठीक है, ये हमने क्या किया, रियल पार्ट को अलग कर लिया। अब इन दोनों के पास कॉमन है क्या, आई कॉमन है, तो प्लस का 12x माइनस 6y और दोनों के पास क्या था कॉमन, आई, और इक्वल टू 10 प्लस 10i। ठीक है, अब इसको सेपरेटली करते हैं, रियल पार्ट अलग और इमेजिनरी पार्ट, तो 9x प्लस 8y इक्वल टू किसके बराबर, 10 के बराबर, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से 12x माइनस 6y इक्वल टू किसके बराबर, 10 के बराबर। इमेजिनरी वाले, ये इमेजिनरी और ये इमेजिनरी अलग कर लिया, तो ये हमारी बन गई कौन सी इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन। बाय एलिमिनेशन मेथड फिर से लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड आपको पता ही होगा, आप चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी अप्लाई कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना होता है, सेम कोफिशिएंट बनाना होता है, चाहे x का चाहे y का। तो मैं क्या करता हूँ, आसान बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एलसीएम निकाल देता हूँ। 9 और किसका, x वाले कोफिशिएंट नंबर ले लिए 2, तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 1 जा और 4 बच गया 4। तो हमने क्या, 3 3 जा 9, 9 4 जा 36 आ गया इसका कॉमन फैक्टर। तो हम क्या करेंगे, 9 को अगर मुझे किससे मल्टीप्लाई करना है, 36 बन जाए तो 4 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 4 से इस पूरे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। इधर 12 को 36 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई, तो यहां पर भी हम 3 से पूरे टर्म को मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, ठीक है। थोड़ा सॉल्व करते हैं। 4 9 जा 36, 36 x, 4 8 जा 32 y, 4 10 जा 40। तो ये हमारी इक्वेशन थोड़ी सी बढ़िया सी बन गई। इसी तरीके से 12 3 जा 36, 6 3 जा 18, 3 10 जा 30। तो ये हमारी अब थर्ड इक्वेशन और ये हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब ध्यान से देखिए तो दोनों का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट सेम हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो दोनों को एक के नीचे एक रख लेते हैं। तो सपोज करो मैंने इसको रखा 36x प्लस 32y इक्वल टू 40 और दूसरी इक्वेशन है 36x माइनस 18y इक्वल टू 30। साइन चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये कैंसिल, ये दोनों को ऐड करेंगे, देन आंसर 50y, देन आंसर 10 मल्टीप्लाई डिवाइड y की वैल्यू 1/5। अब y की वैल्यू आ गई, सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे। तो 36x माइनस 18 इंटू 1/5, ठीक है, इक्वल टू 30। ये माइनस का है, उधर जाएगा प्लस का। 36x 30 प्लस 18/5, एलसीएम लेते हैं। 35 जा 150 प्लस 18 डिवाइड बाय 5, 36x, दोनों को ऐड कर लेंगे, देन आंसर 168/5। ये 36 मल्टीप्लाई डिवाइड, तो x की वैल्यू 168/5 इंटू 36। अगर कट रहा है तो काटते हैं, देखते हैं कैलकुलेशन। ये थोड़ा 5 है, ठीक है। अब कैंसिल करते हैं। तो देखो दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 के टेबल से 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। 2 के टेबल से अगेन कट रहा है, काट देते हैं। 2 2 जा 21, देन x की वैल्यू 21 और नीचे 5 2 जा 10, देन आंसर हमारा फाइनल आंसर आ चुका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अगला, x प्लस आई वाई की होल पावर 1/3 इक्वल टू a प्लस आई बी। एक्स वाई ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि सारे के सारे ये रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। प्रूफ करना है क्या, x अपॉन ए माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू -2, अब ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करते हैं सॉल्व इसको। तो सबसे पहले हमें जो गिवन दे रखा है उसको लेकर आते नीचे। तो x प्लस आई वाई की होल पावर कितनी है 1/3 इक्वल टू a प्लस आई बी। अब 1/3 है तो मैं क्या करता हूँ, उसको उधर भेजता हूँ। तो x प्लस आई वाई यह अकेला हो गया और पावर हो जाएगी यहाँ पर a प्लस आई बी की होल पावर 3, ठीक है। अब आइडेंटिटी लग रही है यहाँ पे, तो कौन सी, a प्लस बी की होल पावर 3। आइडेंटिटी याद है, a की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर, ठीक है। इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हैं, लगाते हैं। इधर तो हमारे पास x प्लस आई वाई, इधर सॉल्व करते हैं आइडेंटिटी a की पावर 3 प्लस b यानी i की पावर 3 b की पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर, तो a स्क्वायर b की जगह पे आई बी प्लस 3a b की जगह पे आई स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लिया। अब जैसा कि हम जानते हैं आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और आई की पावर 3 की वैल्यू आई की पावर 3 माइनस आई, तो इस जगह आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर x प्लस आई वाई इक्वल टू ए की पावर 3 माइनस हो गया, क्योंकि देखो माइनस आ गया, क्योंकि माइनस आई मिलेगा, तो माइनस बी की पावर 3 इंटू आई प्लस 3a स्क्वायर बी इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस, तो माइनस 3ab स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर से वही कहानी हो गई क्या, हमने देखा क्या कि यहाँ पर ये नंबर और ये नंबर रियल नंबर है और ये दोनों इमेजिनरी नंबर है, तो इसी तरीके से इन दोनों को भी अलग कर लेते हैं। तो रियल नंबर अलग करेंगे, इमेजिनरी नंबर अलग कर लेते हैं। तो x प्लस आई वाई इक्वल टू ए की पावर 3 माइनस 3ab
स्क्वायर, ये अलग किया, फिर प्लस, फिर इसके बाद 3a² b और ये माइनस b⁻³ i, दोनों को अलग कर लिया, यानी रियल नंबर अलग, इमेजिनरी नंबर अलग पार्ट। तो यहाँ पर भी आपके पास कुछ ऐसे है, तो यहाँ पर भी इसको दो हिस्सों में बांट देते हैं। तो x क्या है हमारा रियल पार्ट, रियल पार्ट किसके बराबर, a⁻³ माइनस 3ab²। अब इधर iy है किसके बराबर, 3a² b माइनस b⁻³ इंटू i से i कैंसिल, यानी इमेजिनरी पार्ट खत्म, उस तरफ इमेजिनरी पार्ट, इधर रियल पार्ट। अब ये एक कॉमन ले लेते हैं, एक कॉमन लेते ही यहाँ पर a² माइनस 3b² और x, ये a मल्टीप्लाई डिवाइड बाई भेज देते हैं, x अपॉन a² माइनस 3b²। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे b कॉमन ले लेते हैं, तो 3a² माइनस b² मल्टीप्लाई डिवाइड, तो y अपॉन b इक्वल टू 3a² माइनस b²। तो देखा हमने x अपॉन a और y अपॉन b की वैल्यू निकाल ली। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और फिर आंसर चेक करते हैं कि आंसर आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। तो दोनों को क्या करना है, माइनस, बीच में साइन कौन सा है, माइनस, यानी हमें निकालना है x अपॉन a माइनस y अपॉन b, ठीक है। तो x अपॉन a की वैल्यू ये रही, a² माइनस 3b², फिर माइनस का साइन है, लगा देते हैं माइनस, y अपॉन b की वैल्यू ये रही, तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं 3² माइनस b², ब्रैकेट में इसलिए लिखा क्योंकि आगे साइन नेगेटिव है। करते हैं सॉल्व, तो ये हो गया a² माइनस 3b² माइनस 3a² माइनस माइनस प्लस b²। सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखेंगे, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, 3 में से 1 माइनस, माइनस का 2a², ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 2b²। सिंप्लीफाई कर लेते हैं और थोड़ा इसको आसान बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, दोनों में कुछ कॉमन है, वो नंबर है -2, देन a² प्लस b² हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो हमने प्रूफ कर दिया क्या, जो हमें प्रूफ करना था। तो ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो हमें प्रूफ करना था x अपॉन a माइनस y अपॉन b इक्वल टू -2 ब्रैकेट में a² प्लस b², और यहाँ पर भी फाइनल आंसर आप देखते हैं, तो -2 ब्रैकेट में a² प्लस b², जो कि सिंप्लीफाई कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन, a प्लस आई बी इक्वल टू c प्लस आई अपॉन c माइनस आई, वेयर c इज अ रियल, देन प्रूव दैट a² प्लस b²। यानी कि मुझे इसको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि a² प्लस b² किसकी वैल्यू होती है 1, और गिवन है हमारे पास ये, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें कुछ आइडेंटिटी का इस्तेमाल करेंगे। कौन सी आइडेंटिटी, तो मैं आइडेंटिटी लिखता हूँ, जैसे कि z को हम a प्लस आई बी की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, फिर उसके बाद कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है a माइनस आई बी, फिर उसके बाद z मॉडुलस फॉर्मूला होता है √a² प्लस b², ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, तो z मॉडुलस का स्क्वायर हो गया क्या, a² प्लस b²। अब ध्यान से देखें, अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, किसको, z और z कॉन्जुगेट को, तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा a प्लस आई बी को अगर मैं a माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करूं, तो आइडेंटिटी बन जाती है कौन सी, a² प्लस b²। तो यानी कि z और z बार जो कि किसके बराबर है, a² प्लस b² या फिर z मॉडुलस का स्क्वायर, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमने सीख ली। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है a प्लस आई बी किसके बराबर है, c प्लस आई और c माइनस आई। मैं इसका करता हूँ कॉन्जुगेट करते ही ये क्या बन गया, नेगेटिव, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव और जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव, यानी कि कॉन्जुगेट कर दिया, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, जैसे कि ये वाली प्रॉपर्टी करते हैं मल्टीप्लाई, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। इधर भी ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, दोनों इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। इधर भी मल्टीप्लाई, c प्लस आई c माइनस आई इंटू सी प्लस सी माइनस आई और नीचे c प्लस आई मल्टीप्लाई, देन फॉर्मूला बन गया a² प्लस b²। यहाँ पर देखिए ये और ये टर्म कैंसिल और ये टर्म कैंसिल 1,
तो ये हमने प्रूव कर दिया बहुत ही आसान तरीके से। ओनली 3 मेथड 3 स्टेप से फॉलो कर दिया। ओनली देखिए उसके लिए आपको आइडेंटिटी याद करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब दिस चैनल।